MPEO 2026 के लिए हम लाए हैं एक फुल मॉक टेस्ट। पूरे सिलेबस पर गहरी चर्चा होगी, PDF टेलीग्राम पर और सॉल्यूशन YouTube पर मिलेगा। क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है जो अक्सर लोगों के मन में ऐसा थंबनेल देखकर उठता है? क्या सच में मॉक टेस्ट फ्री होगा? क्या सच में क्लासेज यूट्यूब पर ही आएंगी, वो भी सारे सॉल्यूशन के साथ? वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, 200 प्रश्न वाला, जो पूरा MPREO 2026 एग्ज़ाम से रिलेटेबल होगा? क्या ओनली एक टेस्ट देकर ही छोड़ दिया जाएगा? इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो MPREO एग्ज़ाम होगी और जो पहले 2023 में और 2021 में जितनी भी इससे पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, उस एग्ज़ाम के अंदर जिस तरीके के प्रश्न आए हैं उनके बेसिस के ऊपर ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। ठीक है, पूरे 200 प्रश्न इसके अंदर होने वाले हैं और सारा सब कुछ इसके अंदर फ्री होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगेगा, सारी चीज़ फ्री होगी। PDF है वो आपको पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, उससे आप पहले टेस्ट देना, अपने बेसिस पे टेस्ट देना। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन, और ओनली सॉल्यूशन नहीं, जैसे प्रश्न होंगे 200, लेकिन उसके अंदर जो व्याख्या होगी उसके हिसाब से उसके अंदर 500-600 प्रश्न आपके आराम से बनेंगे। ठीक है, और जो साथी टेस्ट ना दे पाए टेलीग्राम पे, तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पे देख सकते हैं। पॉज करना, आंसर लगाना और आंसर देखना। ठीक है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर होगा। अब इस टेस्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर आने वाली है, किस किस टाइप के इसमें प्रश्न डाले जाएंगे, वो पूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ टॉपिक के अंदर से भी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें चर्चा करूँगा पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट ए का तो सिलेबस सबने ऑलमोस्ट दिया हुआ है और वेबसाइट पर डाला हुआ है। ठीक है, तो पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट बी है जो कि 100 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहले देखिए जो सामान्य ज्ञान होगा, यानी कि जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज जो होगी उसके अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ। ठीक है, यानी कि करंट से रिलेटेड भी हो सकती है और पहले से रिलेटेड भी हो सकती है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी, भारतीय राजनीति शासन, जनसंख्या के बारे में, भारत का भूगोल और खेलकूद के बारे में। ठीक है, ये अपने सामान्य ज्ञान के बारे में हो गया। उसके बाद में आती है हिंदी। हिंदी के अंदर देखो दोस्तों, पहले जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, वर्णमाला के बारे में, तत्सम तद्भव के बारे में, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी अनेकार्थक वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम, क्रियाकाल अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। इससे तो खैर हर एग्जाम में ही प्रश्न आया हुआ है। रस के बारे में, छंद के बारे में, अलंकार के बारे में, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इन सब के बारे में हिंदी में आने वाला है। और ऐसा नहीं है, जैसे 4 जो ऑप्शन होंगे ना, उन चारों के बारे में डिटेल दी जाएगी आपको तरीके से। ठीक है, जो जरूरी होगी। इंग्लिश में देख लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, होमोनिम्स यानी कि सिनोनिम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, सिनोनिम्स एंडोनिम्स आ जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगी, फ्रेजेस एंड आइडियम्स आएंगे। उसके अलावा डिटेक्शन ऑफ मिस स्पेल वर्ड आएंगे। ठीक है, मैथ में देख लो दोस्तों, मैथ के अंदर क्या क्या आने वाला है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछ लेता है, सबसे छोटी पूछ लेता है। ठीक है, उसके अलावा क्या आएगा इसके अंदर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सरलीकरण आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, LCM SCF, एवरेज आ जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस इससे हमेशा पूछा जाता है, छूट बट्टे के ऊपर प्रश्न आएगा, मॉन्चुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति के ऊपर संख्या प्रणाली, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप। इसके अलावा इसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति हो रहेगी। ठीक है दोस्तों, उससे भी आते हैं प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें से और प्रश्न आएंगे तो इसके प्रश्न डालूंगा। इसके अलावा इसके अंदर रीजनिंग देख लो, रीजनिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन। उसके अलावा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे, क्रम परीक्षण आएगा। ठीक है, शब्द आकृति वर्गीकरण आएगा, कैलेंडर, समरूपता, भिन्नता आ जाएगी, वेन आरेख यानी कि वेन आरेख चार्ट परीक्षण,
यानी कि DI मान सकते हैं इसको ना, मतलब चार्ट परीक्षण, ठीक है, इस टाइप में आता है ना। और मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन, उसके अलावा अर्थमेटिक रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक रीजनिंग, उसके अलावा डायरेक्शन दिशा परीक्षण आएगा, घन आएगा, ठीक है, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके अंदर, क्रम में व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट आएगा दोस्तों ना। उसके अलावा इनपुट आउटपुट आएगा इसके अंदर, ठीक है, इनपुट आउट किया जाता है जो पूरी मशीनी लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना, स्टेटमेंट एजप्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। सामान्य ज्ञान देखिए, सामान्य ज्ञान ये तो मतलब एक तरीके देखा जाए तो GK और साइंस बहुत बड़ा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है एक तरीके से। फिर भी जो पिछली एग्जाम में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको लेके आया हूँ। ग्रेविटी, लाइट एंड फोर्स, मिरर एंड लेंस, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल आ जाएगी, मेटल एंड नॉन मेटल आ जाएंगे, एसिड एंड बेस सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, कोशिका विज्ञान आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब ये एक अकेला चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है ना। ह्यूमन डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है, ह्यूमन बॉडी तो पूरी आएगी एक तरीके से मान चलो, और इससे तो आना ही आना है प्रश्न, ठीक है, इससे तो प्रश्न आना ही आना है, ठीक है, तो ये तो अपन को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा तरीके से। उसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर का तो मैंने पूरी मैराथन डाल रखी है दोस्तों, आप चाहो तो मैराथन देख सकते हो। उसके अंदर मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, पूरा एक तरीके से लगभग पूरा सिलेबस उसके अंदर कंप्लीट कर दिया है। ऑप्शन, उसके अलावा थ्योरी भी है उसके अंदर, पूरा एकदम ट्रीटमेंट किया है उसका तो अच्छे से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास देख लो, इंटरनेट का उपयोग देख लो, ईमेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन, शीट्स है ना, एक्सेल शीट आ जाएगा, प्रोसेसिंग आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर यानी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दशमलव प्रणाली और देख लो इसके अंदर, मतलब संख्यात्मक प्रणाली, ठीक है, संख्यात्मक प्रणाली, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क दिया है इसके अंदर, नेटवर्क नहीं दिया ना इसके अंदर, नेटवर्क भी आएंगे, ठीक है। फिर ये तो देखो आपको डिटेल में आपको सिलेबस बताया हुआ है, फिर भी आप थोड़ा देख लो। सामान्य कृषि आएगी इसके अंदर, जनरल एग्रीकल्चर आएगी एक तरीके से, एग्रोनॉमी आएगी इसके अंदर का बताने कोई सेंस है नहीं, आप लोगों ने देख रखा है, फिर भी आप देख लेना इसके अंदर ना। सॉइल साइंस आएगी इसके अंदर, सॉइल कंपोजिशन का प्रोडक्शन आएगा है ना, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आएगी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, और उनको सुधारने का पूरा मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट देखो, पैथोलॉजी का भी होएगा, एंटोमोलॉजी का भी होएगा और सॉइल साइंस का भी होएगा, ठीक है। उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में हार्ड प्रश्न बनेंगे थोड़ा, इसका ध्यान रखना। क्रॉप इंप्रूवमेंट, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर लगभग पूरी देखनी है। उसके अलावा प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, पैथोलॉजी और पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी दोनों आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी और एक्सटेंशन एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, ये तो टॉपिक है ना, इसके अंदर लगभग मैंने देखा था लगभग 20 प्रकार के टॉपिक है इसके अंदर। करंट अफेयर्स इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज आ जाएगा, टीलेज आ जाएगा इसके अंदर, वीड साइंस भी आती है, मेट्रोलॉजी भी आती है। उसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आ जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी भी आएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी, प्लांट एंड मेटोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये पूरा लगभग सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। अब एक चीज़ और बता दो दोस्तों, जैसे जितने मैंने आपको टॉपिक बताया ना, इन सबको एक ही टेस्ट के अंदर सारे टॉपिक शामिल करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट रही, इंग्लिश रही, मैथ रही, इन सब के अपने आप में 20-20 टॉपिक हो जाते हैं, और प्रश्न इनके आने वाले हैं 13-14 के आसपास। तो चक्कर क्या है कि मैंने जैसे एक जो पहला टेस्ट लूँगा उसके अंदर थोड़े टॉपिक डाल दूंगा, दूसरा टॉपिक लूँगा, दूसरा जो टेस्ट लूँगा उसके अंदर थोड़े टॉपिक डाल दूंगा, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलाएंगे। अब देखते हैं कितनी इसके अंदर टेस्ट हो पाते हैं, वो डिपेंड करता है आगे के रेस्पॉन्स के बारे में, कि आपको टेस्ट कैसा लगता है, सही लगेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज को, ठीक है। पूरा 3 आवर का फुल लेंथ होगा इसके अंदर, ठीक है, फुल सिलेबस के अंदर पूरा जाएगा और पूरा फ्री है, ठीक है। और टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप ग्रुप में जाना, PDF लेना उसे और सॉल्यूशन करना उसके बाद में, ठीक है। आज ही मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, आज ही मैं कोशिश करूँगा कि ये एक PDF मैं एक टेस्ट, मतलब पहला जो टेस्ट है, पहला मॉक टेस्ट, उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ आज ही, ठीक है। आज उसको आप लगाना और कोशिश करेंगे कल इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। जिसके भी जितने नंबर आते हैं वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अपनी तैयारी पूरी चेक कर लो इसके अंदर, ठीक है, कितनी तैयारी कितनी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन टेस्ट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।